दिस लेक्चर नंबर 8। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे CMM मॉडल। अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई लोकल IT फर्म हो, तो ये मॉडल समझना आपके लिए मस्ट है। तो सीधा हम शुरू करते हैं। सोचें कि आप एक GPS यूज़ कर रहे हैं। GPS आपको बताता है कि कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता लेना है और कब पहुँचेंगे। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक रोड मैप है। यह आपकी टीम को गाइड करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, टाइम पर और क्वालिटी के साथ। ये प्रोसेस आपको स्टेबिलिटी देता है, कंट्रोल देता है और रिजल्ट में प्रोग्राम्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। सिंपल लफ्ज़ों में बिना प्रोसेस के सॉफ्टवेयर बनाना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के शहर में घूमना फिरना। यकीनन आप खो जाएंगे। प्रोसेस मैच्योरिटी एंड CMM मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर है अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस में। इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एक फ्रेमवर्क जो कि जज करता है मैच्योरिटी लेवल को। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि अगर आप एक स्कूल में हैं तो क्लास 1 से 10 तक हर क्लास में आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आपका नॉलेज इंप्रूव होता है। CMM बिल्कुल इसी तरह काम करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसमें 5 लेवल्स हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन को 5 लेवल में से किसी ना किसी एक लेवल पे परखा जाता है। 5 लेवल कौन कौन से हैं? इनिशियल लेवल, रिपीटेबल, लेवल 3 डिफाइन, लेवल 4 मैनेज्ड, लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। नीचे से ऊपर ये बिल्कुल इस तरह काम करता है जैसे कि एक लेडर। अब हम एक एक लेवल को डिटेल में समझते हैं। लेवल 1 इनिशियल, इसको एडहॉक भी कहते हैं। इसका मतलब है कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, कोई प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम से एक रात पहले लास्ट मिनट तक पढ़ता है, कभी पास हो जाता है और कभी फेल। सक्सेस इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, सिस्टम पर नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय के उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है जो वो लेकर चल रहा होता है। तो इट मीन्स कि ये सिस्टम जो है वो हेक्टिक होता चला जाता है। हर प्रोजेक्ट एक गैम्बल होता है। इस लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती प्रोफेशनली। यहाँ बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्टेब्लिश होते हैं, कॉस्ट ट्रैक होती है, स्केड्यूल होता है, फंक्शनैलिटी मॉनिटर होती है। फॉर एग्जांपल, एक पिज़्ज़ा शॉप जो अपनी रेसिपी लिख लेता है, उस रेसिपी को चाहे कोई भी कुक करे, लेकिन सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कंसिस्टेंसी आना शुरू हो जाती है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड स्कोप में। लेवल 3 डिफाइंड, ये एक बिग लीप है। यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होना शुरू हो जाती हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट होती है। सोशली मैकडोनल्ड को दुनिया में चाहे कहीं भी हो, सेम बर्गर, सेम टेस्ट, सेम पैकेजिंग, यूँ कि उनका सारा प्रोसेस जो है वो क्लियरली डिफाइंड होता है और हर एम्प्लॉय जो है उसको फॉलो करता है। इसी तरह लेवल 3 कंपनीज में भी हर प्रोजेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, अप्रूव्ड होता है और उसे हर कोई फॉलो कर रहा होता है। प्रोसेस अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइज हो गया है। लेवल 4 मैनेज्ड, अब डेटा आता है गेम में। यहाँ डिटेल्ड मेजरमेंट्स लाई जाती हैं, प्रोसेस की, प्रोडक्ट क्वालिटी की, सब कुछ नंबर्स में ट्रैक होता है। सोचें एक क्रिकेट टीम को किस तरह के स्टैट्स हैं, बैटिंग एवरेज क्या है, बॉलिंग इकोनॉमी क्या है, फील्डिंग परफॉर्मेंस क्या है, डेटा देकर डिसीजंस लिए जाते हैं। लेवल 4 बिल्कुल ऐसे ही काम करता है क्वांटिटेटिवली, मतलब नंबर्स में। अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। गट फीलिंग से नहीं, डेटा से डिसीजन लिए जाते हैं। ये है लेवल 4। लेवल 5 जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है। यहाँ एक पीक ऑफ परफेक्शन मिलती है। यहाँ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है, नए नए आइडियाज़ आजमाए जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट किए जाते हैं और फिर यूज़र से उनके बारे में फीडबैक्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल हर साल अपना एक नया आईफोन लॉन्च करता है, बेटर कैमरा, बेटर चिप, बेटर फीचर्स। वो कभी ना कभी ये नहीं कहते कि बस यही काफ़ी है, बल्कि वो उसे ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं। लेवल 5 कंपनीज भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वो सिर्फ काम नहीं करती बल्कि वो काम करने के मेथड भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती हैं। सो नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। अब एक कॉन्सेप्ट है KPIs, इनको हम बोलते हैं की प्रोसेस एरियाज। KPIs डिस्क्राइब करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेवल अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है गोल्स। गोल बताता है कि क्या अचीव करना है। कमिटमेंट्स, मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, कौन सी गोल के बेसिस पे कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा। एबिलिटीज़, क्या रिसोर्सेज चाहिए उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए या उस प्रोजेक्ट को। एक्टिविटीज़, क्या काम करना है। मेथड फॉर मॉनिटरिंग, कैसे चेक करें, चेक करने का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। मेथड्स फॉर वेरीफाइंग कि कैसे चीज़ों को कंफर्म किया जाए।
لیول 1 KPS. اس لیول 1 میں کوئی پروسیس انوالو نہیں ہوتا, ہر چیز جو انڈیویجول پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. لیول 2 KPS. لیول 2 KPS میں ریکوائرمنٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ پلاننگ, پروجیکٹ ٹریکنگ, کوالٹی ایشورنس, کنفیگریشن مینجمنٹ, یہ سارے اس کے بیسک پروجیکٹ ڈسپلن ہیں. لیول 3 KPS. اس میں ٹریننگ پروگرامز, پیئر ریویوز, انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر مینجمنٹ, یعنی کہ آرگنائزیشن وائڈ اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے. لیول 4 KPS. سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ اور کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ ہوتی ہے. ڈیٹا ڈریون کنٹرول ہوتا ہے یہاں. لیول 5 KPA. سافٹ ویئر ڈیفیکٹ پریونشن, ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ, پروسیس چینج مینجمنٹ اور انوویشن اور امپروومنٹ اس میں لائی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ان دا اینڈ CMM ماڈل ایک 5 لیول فریم ورک ہے جو بتاتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن اپنے پروسیس میں کتنا میچور ہے, لیول 1 سے لے کر لیول 5 تک, جو کہ کنٹینیوسلی آپٹیمائز ہوتی ہے. اگر آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں, اپنے فیوچر کمپنی کا CMM لیول ضرور پوچھیں. یہ بتاتا ہے کمپنی کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے. آج کل اس سے بھی زیادہ بہتر CMM کا ایڈوانس ورژن ہے جسے CMMI بولا جاتا ہے, کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل انٹیگریشن, جو کہ فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے. اگر یہ لیکچر آپ کو ہیلپ فل لگا ہے تو اس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.